कल मैंने विशाल के पेरेंट्स के बारे में पोस्ट किया था। तो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बिग। वो कभी-कभी लोगों को वायलेंस के लिए निकाल देते हैं, तो मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ? बट यहाँ मुद्दा ये है कि अरमान ने कुछ सुना नहीं। उसने कटारिया का सुन के उसने किया कि बहुत काम जो डिज़र्विंग लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में उनको मिल नहीं रहा है। दूर किसी देश में अपना बेचारा फ़ोन लेकर एक मुझ पे कमेंट मार रहा है, उससे मेरी क्यों ज़िंदगी बदल। वक्त कितना भी बुरा हो डरो मत, क्योंकि दिन भी ढल जाता है, रात भी ढल जाती है, दूसरा दिन आता है। ऑलवेज लुक फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज। कल का दिन बेटर ही। मैं सीजन फॉलो कर रही हूँ। जब तक मुनीषा थी तब तक तो ज़्यादा ही कर रही थी। अब क्या बीच में एक आध दो दिन मेरा मिस हो जाता है कभी। लेकिन बिग बॉस ऐसा शो है कि आप अगर वीकेंड का वार भी देखते हो ना, यू गेट द जिस्ट ऑफ द होल वीक। हाँ। और मैं कुछ चीज़ें रिपीट भी देखती हूँ, कुछ चीज़ें जाके वापस देखती भी हूँ, क्योंकि मैं ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव थी। और अब ऑब्वियसली वी आर डूइंग लाफ्टर शेफ, सो मैं उसके बारे में ज़्यादा पोस्ट कर रही हूँ। लेकिन कल मैंने विशाल के पेरेंट्स के बारे में पोस्ट किया था, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है जब माँ-बाप आके रोते हैं और बच्चा अंदर रो रहा है। तो दैट वाज़ वेरी, वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू वॉच। मैंने पोस्ट किया था। मैं बिग बॉस 1 में थी, फिर उसके बाद और 3 बार आई हूँ बिग बॉस में, किसी की कंपेनियन बन के, फिर 14 सीज़न में खुद बन के। तो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बिग बॉस। ऑब्वियसली आई एम अ वेरी, वेरी बिग फैन। यार दैट इज़ बिग बॉस रूल्स। अभी यहाँ पे ना आप रूल चला सकते हो ना हम। वो कभी-कभी लोगों को वायलेंस के लिए निकाल देते हैं, बट कहीं न कहीं उन्होंने ये भी सोचा होगा कि उसकी वाइफ़ के बारे में किसी ने बोला तो दैट वाज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। वायलेंस हमेशा रॉन्ग होता है, लेकिन मैं कौन होती हूँ अरमान को गलत बोलने वाली? क्योंकि अगर मैं उसकी जगह पे होती एंड समबडी वुड हैव अटैक्ड माय फैमिली और सेड समथिंग डेरोगेटरी, तो मैं कैसे रिएक्ट करती? बट यहाँ मुद्दा ये है कि अरमान ने कुछ सुना नहीं था। उसने कटारिया का सुन के उसने किया। अब क्या है, अब क्योंकि विशाल के पेरेंट्स आए और उन्होंने बोला ऐसी बात तो हुई ही नहीं थी। तब अब वो अरमान को उनको ब्लेम कर रहा है, खटारियों को ब्लेम कर रहा है। तो वन शुड स्टैंड अप फॉर द एक्शन, नॉट ब्लेम समबडी एल्स। उसको हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी। अब ऑब्वियसली वो अपनी वाइफ की सुनेगा, क्योंकि वाइफ इज़ हिज़ फैमिली। अब सो आई डोंट नो। थप्पड़ मारना, अगर मैं उसकी जगह पे होती एंड समबडी वुड हैव अटैक्ड माय किड्स, तो मे बी आई वुड हैव रिएक्टेड द सेम वे। लेकिन विशाल ने बोला क्या था? वो बोला सुंदर लगती है बहुत। उसने अगर ये बोला होता कितनी गंदी लगती है, कितनी खराब है, तो फिर मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। उसने कॉम्प्लीमेंट ही दिया था ना भाई। और उसके पहले उसने शायद कृतिका को भी ये कॉम्प्लीमेंट दिया था, तब कृतिका ने बुरा नहीं माना। उसने बुरा इसलिए माना क्योंकि उसको लगा कि इसकी सोच गलत है। अब सोच पे किसका अधिकार है? कौन देख सकता है? क्योंकि उसने बोला आई एम गिल्टी। अब वो बेचारे को बच्चा है, उसको मालूम ही नहीं कि वो ये बोल सकता है नहीं बोल सकता। वो तो बोल भी गया, उसने कुछ चीज़ें बोल भी दी। कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं, बोलते नहीं है। तो आई डोंट थिंक, मुझे लगता है उसको माफ़ करना चाहिए। एंड अरमान शुड थिंक दैट ही पेड अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स फाइन, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। रणवीर शौर्या, ही इज अ विनर। मैं उसको बोलूंगी भाई जो कर रहा है सही कर रहा है, वही करता जा, डोंट लूज कॉन्फिडेंस। और हर एक का काम ऊपर नीचे होता है, इतना मत सोचो। तुमको बहुत काम मिलेगा। हैट्स ऑफ टू यू यार रणवीर के, तुम अभी भी अपने स्टैंड पे खड़े रहते हो। आई कंप्लीटली अडोर दैट गाय, एब्सोल्युटली। रणवीर श्योर इट फॉर द विन। तो मैं यहाँ नहीं होता। हाँ, वो बहुत दिल को छू गई बात, क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बहुत काम जो डिज़र्विंग लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में उनको मिल नहीं रहा है। नए-नए लोगों को मिल रहे हैं जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब के, जिनके फॉलोइंग ज़्यादा है। लेकिन उन लोगों को, सभी ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ आध लोगों को एक लाइन बोलने नहीं आती। रणवीर शौर्य इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड ही इज़ नॉट अ हैज़ बीन, ही इज़ स्टिल यंग, ही स्टिल शुड गेट गुड वर्क। तो वो बहुत बुरा लगा, लेकिन ये हमारी स्थिति है आज की इंडस्ट्री की, कि जहाँ पे आपने 40 क्रॉस कर दिया, आपको काम नहीं मिलता, तो आप जितना भी डाइट करो, जितना भी अच्छे दिखो, आपको अब मीन्स लोग लाइक लिटरली मुझे 12-13 साल के बच्चे पूछते हैं कि आपने क्या किया? मैंने 50 फ़िल्में की है, बट वहाँ पे मैं उनको क्या जवाब दूँ इंस्टाग्राम पे या फ़ेसबुक पे? इट्स नॉट वर्थ माय टाइम। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कुछ लोग एक्टर्स होते हैं। रणवीर शौर्य इज़ अ वेरी गुड एक्टर। उसको चांस मिलना चाहिए।
एंड उसको चांस क्या, इट विल बी योर, आपकी आपकी खुश नसीबी होगी आप उसको कास्ट करो, इज अ फैबुलस एक्टर। देखो वो अंदर लोगों की वजह से इविक्ट हुई, अगर उनका इस हफ्ते इविक्शन होता जहाँ विशाल के पेरेंट्स आए और अंदर के लोगों को बोला होता तो मुनीषा इविक्ट नहीं होती। वो लास्ट वीक इविक्ट इसलिए हो गई क्योंकि एवरीबडी वाज अगेंस्ट विशाल, और मुनीषा इज विशाल्स फ्रेंड, अंदर जाके वो दोस्त बन गए, एक ही ग्रुप में थे, तो दैट इज व्हाई शी गॉट एविक्टेड एंड दैट वाज वेरी सैड। नो आई वाज वेरी अपसेट, मुनीषा मैसेज मी फर्स्ट कि गाइस आई एम बैक, आई जस्ट गॉट एविक्टेड, दैट वाज वेरी सैड। बट देन उसने मुझे बोला कि ऑडियंस ने नहीं किया, अंदर वालों ने किया। एक्चुअली बिग ब्रदर का फॉर्मेट यही है कि अंदर वाले ही आपको इविक्ट करते हैं, बाहर वाले करते नहीं। अगर आप यूएसए का बिग ब्रदर देखो तो दैट्स द एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्मेट। अब हमारे इधर बाहर वाले ऑडियंस वाले इविक्ट करते हैं, तो आई थिंक इट्स फेयर। आई मीन दैट इज वाई ये मेंटल गेम है ना, आपको इतना अच्छा रखना पड़ता है सबके साथ, एक ग्रुप में बैठ के नहीं रहना चाहिए, इतना आपको शातिर गेम खेलना चाहिए। और मुनीषा शातिर नहीं, शी इज नॉट अ कनिंग पर्सन, शी इज अ वेरी लवेबल वेरी नाइस पर्सन, नॉट कनिंग एट ऑल। वो दोनों गेम खेल रहे हैं, प्रॉपर गेम खेल रहे हैं। मुनीषा वाज नॉट प्लेइंग अ गेम, मुनीषा लाइक्ड देम, इसलिए मुनीषा वाज हैंगिंग आउट विद देम, बिकॉज मुनीषा फेक नहीं है, मुनीषा को लगा वो रियल है, और मुनीषा के साथ वो काफ़ी हद तक रियल थे दोनों, तो दैट्स व्हाई पीपल शी वाज हैंगिंग आउट विद देम। बाकी के लोग थोड़े फेक है, तो दैट्स व्हाई शी वाज नॉट हैंगिंग आउट विद देम। और मुनीषा कंप्लीट ऑरा पे बिलीव करती है, तो मुनीषा वेंट विद द ऑरा। और विशाल और कटारिया का, कटारिया का पहला नाम क्या है? लव लव ओ लवकेश ना, सॉरी लवकेश कटारिया, सॉरी लवकेश कटारिया, आई एम सॉरी। लवकेश को का ऑरा उनको पसंद आया, दे वर प्रीटी रियल विद, दैट्स व्हाई शी वाज हैंगिंग आउट विद। तो उससे बोलने से क्या होता है, बन जाता है क्या? मैं बोलती हूँ आप मेरे मैनेजर, आप बन गए। इट डजंट मैटर। अरे इतने कान के कच्चे मत बनो यार, किसी ने कुछ बोला, डू यू नो हिम, अदनान को आप खुद नहीं जानते हो, तो उसका क्या विश्वास करना। और मैनेजर होना कोई बुरी बात है क्या? बहुत सारे लोग हो, तो फिर आई डोंट थिंक शी शुड गो इन अगेन, क्योंकि मुनीषा मुनीषा है, मुनीषा रियल है, और वो जगह रियल लोगों की नहीं। बहुत सारे लोग अंदर गेम खेलते हैं, और गेम खेलने के लिए आपको फेक बनना पड़ता है, विच इज़ नॉट रॉन्ग। तो मुनीषा इज नॉट समबडी हु प्लेज गेम्स, तो आई डोंट थिंक मुनीषा शुड गो अगेन। नथिंग, इट्स लाइक गिविंग बर्थ टू एन 18 ईयर ओल्ड। हमारा रिलेशनशिप इज ओल्ड इनफ टू वोट नाउ। हमने हमारा रिलेशनशिप को 18 साल हुए, मैरिज को आई थिंक 13 या 14 ईयर्स हुए, सो 2012, 12 years complete, but we've been living together since 18 years। अरे वो ऑफ कैमरा ही है हमारे लिए, हमको आधा टाइम पता नहीं होता कब कैमरा रोल हो रहा है या हमको दिखा रहे हैं, दैट्स अस रियल। और किसी ने हमको ऐसा रियल नहीं देखा ना, हम ऐसे ही है। हमको कहीं पे भी इंटरव्यू पे पकड़ो, ये करो, हम ऐसे यही चीज़ें करते हैं, कुछ भी निकालो हमारा, हम लोग कुछ, हमारा कुछ फेक नहीं होता उधर। एंड हाँ, मुझे नहीं आती कुकिंग, तो उसमें क्या, कौन सी बड़ी बात है, आई वाज शेफ एट होम। नहीं, क्यों अफेक्ट करेगी, नहीं पता। डू यू नो जुकीनी एंड क्यूकम्बर लुक द सेम? बहुत सारे लोगों को जुकीनी नहीं पता, मुझे जुकीनी पता है बिकॉज आई लिव इन अमेरिका, ठीक है। तो जुकीनी आप ग्रीन वाली देखो, वो उसके बाजू में हरा वाला अपना ककड़ी रखो, क्या खीरा बोलते हैं ना उसको, वो रखो, देखो ये भी नहीं पता मुझे, तो वो दोनों सेम लगेगी, तो इट्स अ जेन्युइन मिस्टेक। मुझे नहीं पता, मुझे, मैं फ्रोज़न पीस लेती हूँ, मैं शॉप में जाके थोड़ी ना, मैं नहीं लेती हूँ, ये सब घर के लोग करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मीन्स मैं बच्चे बड़े कर रही हूँ, उनको सिखा रही हूँ, और मेरे पास अगर मटर खरीदने का टाइम नहीं है तो मैं उनको छोड़ के अकेले घर पे फिर जाके मटर लो। अब हर मिडिल क्लास फैमिली में कुक होते हैं, यू नो, घर पे लोग काम करने वाले होते हैं जिनको हम बहुत प्यार से रखते हैं, हम सब एक ही खाना खाते तो होते हैं। जब उनके घर में होंगे तो हमारे घर में भी तो होंगे ही ना, हम लोग इतना बिजी रहते हैं काम में, तो यू नो ये अर्बन फैमिली है, तो इसमें होते हैं, तो वो लोग शॉपिंग वो करते हैं, बार्गेनिंग वो करते हैं। आपको ये अच्छा लगेगा क्या? हम मेरी ये पिक्चर करो क्या, कश्मीर शाह 4 बंगला फिश मार्केट में खड़ी है, बोलती ये पॉम्फ्रेट 300 का दो, 400 का नहीं, ये मेरे में है ही नहीं। वो 1000 बोलेगा, मैं 1000 दूंगी, बिकॉज आई डोंट नो हाउ मच इट कॉस्ट। ना मुझे आलू का मालूम है, ना मुझे अदरक का मालूम है, अदरक का स्वाद मालूम है लेकिन उसका कॉस्ट नहीं मालूम। तो इन चीज़ों में मेरी मिस्टेक होती है। और मैं मुझे गुड लुकिंग वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, यू नो, पर्पल कलर होना चाहिए, येलो होना चाहिए, इट शुड बी कलरफुल। तो मैं कभी कभी गलत चीज़ें लाती हूँ, क्या कमेंट्स है। मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, मैं कुछ आध कमेंट्स पढ़ती हूँ, और मुझे मालूम है कि जो
जो लोग कमेंट्स करते हैं, अगर नेगेटिव भी हो, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो। उनको इफेक्ट हो रहा है, हमें नहीं होता। अब कोई दूर किसी देश में अपना बेचारा वीवो फोन लेकर एक मुझ पे कमेंट मार रहा है, उससे मेरी क्यों जिंदगी बदलेगी? मेरी जिंदगी तब बदलेगी जब मेरा अपना कोई मुझे बोलेगा कि ये मुझे पसंद नहीं आया है, कि ये गलत है। मुझे उनसे नहीं फर्क पड़ता। देखो, लोग भगवान को भी दोषी ठहराते हैं, उसको भी बोलते हैं तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे, जब हमने भगवान को नहीं छोड़ा तो मैं क्या चीज हूँ? इट्स ओके, मुझे ट्रोलर से फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मुझे लगता है ट्रोलर्स को इतना सोचना चाहिए कि कभी उनके बारे में कमेंट हम शुरू करें तो उनको कैसा लगेगा। अब जो रियल फैंस होते हैं ना, उनका वेरीफाइड पेज होता है, उनके फोटोग्राफ्स होते हैं, तो अगर हम उनके घर पहुंच सकते हैं तो हमको पहुंचना चाहिए। तो उनको कितना अच्छा लगे। मेरे सामने आके कोई नहीं बोलेगा, उस पर हिम्मत हो मेरे सामने आके बोले, वरना मुझे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। एंड जो अच्छे, जो जेन्यून चीज़ें हैं, जैसे मुझे जेन्यून फैंस पूछते हैं अरे आर यू ओके, ये तो मैं उनका रिप्लाई करती हूँ। जो हेट वाले होते हैं ना, वो जो हेट आप मुझे दे रहे हो, इट इज़ बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग राइट। अब जो कुछ भी नहीं है उसके थोड़े दुश्मन होंगे। जो है नाम वाला वही बदनाम है। जिसका नाम ही नहीं वो बदनाम कैसे होगा? तो नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं उनको नहीं डिस्क्राइब करना चाहती, क्योंकि मैं यहाँ मुनीषा के लिए आई, और मुनीषा का ही इंटरव्यू, मैं किसी और को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती इस इंटरव्यू में, क्योंकि मुनीषा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं नहीं चाहती कि कोई और ये यूज़ करे। अभी फ़िलहाल मैं उनको जानी ही नहीं हूँ। थोड़ा और 1-2 हफ्ता होने दो, मैं खुद आपके पास आऊँगी और ये इंटरव्यू करूँगी। रणवीर शौर्य 100% ही शुड विन। आई रियली लाइक हिम, ही डिजर्व्स इट। वेल, बच्चे बड़े करना ही बहुत बड़ा करियर होता है। 2 लड़के हैं मेरे पास, ताकि वो बड़े होके औरतों की रिस्पेक्ट करे, उनको इज्जत दे, अच्छा करे। दैट आई थिंक इज़ अ वेरी बिग करियर मूव। मैं चाहती हूँ कि अच्छा काम करूँ। मैं हूँ, एक्टर हूँ, मुझे भी काम दो। आई एम विलिंग टू वर्क, आई वुड लव टू वर्क। वेल, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि वक्त कितना भी बुरा हो, डरो मत, क्योंकि दिन भी ढल जाता है, रात भी ढल जाती है, दूसरा दिन आता है। ऑलवेज लुक फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज। कल का दिन बेटर ही होगा। ये मैसेज पता नहीं कितने लोगों को रियल लगेगा या कितने लोगों की तरफ पहुंचेगा, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर अंडर डिप्रेशन एंड नीड ऑफ मेंटल हेल्थ। कीप द होप अप। अगर अच्छा टाइम लास्ट नहीं करता तो बुरा भी नहीं लास्ट करेगा। Cheers.